नमस्कार दोस्तों, स्टडी वाइज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2014 के प्रश्नों का हल लेके आया हूं। मैंने इसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है जिससे कि क्विक रिवीजन हो सके। आइए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, इंडिया मीन्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक अबुल कलाम आज़ाद हैं और अबुल कलाम आज़ाद सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति हैं और ये आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट है, इंडियन होम रूल सोसाइटी कब स्थापित हुई? तो स्थापित हुई थी 1905 में और ये लंदन में स्थापित हुई थी। इसे स्थापित किया था श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। इसे इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता था और इसने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका भी चलाई थी। नेक्स्ट, अबुल कलाम आज़ाद 1940 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने रामगढ़ अधिवेशन में। सरोजिनी नायडू कानपुर में अध्यक्ष बनी थी 1925 है ये 1925 में। मोतीलाल नेहरू अमृतसर अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे 1919 में। राजेंद्र प्रसाद मुंबई अधिवेशन में 1934 में कांग्रेस अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट, भारत के एकमात्र यहूदी वायसराय कौन थे? तो वो थे लॉर्ड रीडिंग और इनका कार्यकाल था 1921 से 1926 तक। नेक्स्ट है, प्रथम मुस्लिम राज का प्रस्ताव मतलब पृथक मुस्लिम राज का प्रस्ताव सर्वप्रथम मोहम्मद इकबाल ने रखा था और इन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नेक्स्ट है, लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में बुलाया गया। कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे 30, 31 और 32 में। हालांकि एक ही सम्मेलन के 3 भाग थे जो 3 सालों में हुए थे। नेक्स्ट है, हाथी दांत का पैमाना लोथल से प्राप्त हुआ है। तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से हाथी दांत। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, भोगबा नदी के किनारे। और लोथल से गोदीबाड़ा बंदरगाह भी मिला है और लोथल की खुदाई में एस आर राव का महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उस्मान हारूनी के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? उस्मान हारूनी के। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 में मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे और राजस्थान के अजमेर में बस गए थे और वहीं पर इनकी दरगाह है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिनकी स्मृति में कुतुब मीनार दिल्ली में बनी है। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने शल्यूकश को 305 ईसा पूर्व में हराया था और हारने के बाद शल्यूकश चंद्रगुप्त मौर्य को कंधार, काबुल, हेरात, अराकोशिया का प्रांत मिला तथा शल्यूकश ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। नेक्स्ट है, कनिष्क के रबतक अभिलेख में पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, चंपा का उल्लेख है लेकिन श्रावस्ती का नहीं। प्रश्न था कि इनमें से किसका उल्लेख नहीं है? तो पाटलिपुत्र का है, कौशाम्बी का है, चंपा का है लेकिन श्रावस्ती का नहीं है। इन क्षेत्रों में कनिष्क का शासन था। नेक्स्ट है, इंद्रावती, पद्मावती, मधुमालती, मृगावती में सबसे पहले कौन लिखी गई? तो सबसे पहले लिखी गई थी मृगावती। मृगावती किसने लिखी? मंझन ने लिखी थी। और पद्मावती किसने लिखी थी? पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी ने। और कुतुबन ने मधुमालती लिखी थी। नेक्स्ट है, गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में किसने स्वयं को खलीफा कहा? तो बलबन ने कहा था। बलबन का और नाम उल्गू खां भी था। और बलबन ने 40 सरदारों के संघ को विघटित कर दिया, तुर्काने चहलगानी को। नेक्स्ट है, टिटिकाका झील बोलिविया और पेरू की सीमा पर स्थित है। कहाँ स्थित है? बोलिविया और पेरू की सीमा पर सबसे ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील है। उर्मिया झील ईरान में है। कहाँ स्थित है? ईरान में। रेंडियर झील कनाडा, अथाबस्का झील कनाडा। कनाडा में कई झीलें हैं, इसमें ग्रेट स्लेव झील भी है, ग्रेट स्लेव। नेक्स्ट है, पतरातू तापी विद्युत परियोजना है। कहाँ स्थित? झारखंड में है पतरातू। झाकरी जल विद्युत परियोजना है, नाथपा झाकरी हिमाचल में स्थित है। कलपक्कम परमाणु बिजली परियोजना है, ये कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। कोरबा तापीय ऊर्जा केंद्र है और ये स्थित है छत्तीसगढ़ में।
नेक्स्ट प्रश्न है, किस औद्योगिक प्रदेश में शिवकाशी केंद्र पड़ता है? तो ये पड़ता है मदुरई, कोयम्बटूर, बंगलौर औद्योगिक प्रदेश में। तो औद्योगिक प्रदेश बृहत औद्योगिक प्रदेश हैं जिसमें कई महत्वपूर्ण केंद्र शामिल होते हैं। तो ये मदुरई, कोयम्बटूर, बंगलौर औद्योगिक प्रदेश विशाल औद्योगिक प्रदेश है, उसी में शिवकाशी पड़ता है। और शिवकाशी माचिस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट, सतलज नदी हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है। तो सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, सी स ब, यानी प्रत्येक के पहले अक्षर से बना है सी सब, ये नदियाँ हिमालय की तीनों श्रेणियों को काटती हैं। नेक्स्ट है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति किस राज्य में पाई जाती है? तो पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी पाई जाती है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, भारतीय सामाजिक संरचना के मुख्य लक्षणों में शामिल है, क्या शामिल है? ग्रामों में अधिक जनसंख्या है, विभिन्न धर्म है और विभिन्न जातियां हैं। लेकिन निर्धनता इसमें शामिल नहीं है सामाजिक संरचना में, क्योंकि निर्धनता एक आर्थिक कारक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि विश्व की दूसरी सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? तो टंगानिका झील है, तंजानिया में स्थित है। और विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है, जो रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट है, मध्य अमेरिकी देशों में शामिल हैं पनामा, होंडुरास, ग्वाटेमाला। लेकिन सियरा लियोन शामिल नहीं है, क्योंकि ये पश्चिम अफ्रीकी देश है। नेक्स्ट है, मणिकरण हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये सब गर्म जल के स्रोत हैं। सोहना हरियाणा में स्थित है। सोहना कहाँ है? हरियाणा में। लसुंदरा गुजरात में स्थित है। अवलोली महाराष्ट्र में स्थित है। ये सभी गर्म जल के स्रोत हैं। नेक्स्ट है, सीमेंट उद्योग पोरबंदर में स्थित है, गुजरात में पड़ता है पोरबंदर, वहाँ सीमेंट का उत्पादन होता है। पेट्रो रसायन नागथेन में स्थित है। और नेक्स्ट है कि केरल में प्रथम साम्यवादी सरकार कब बनी? तो बनी थी 1957 में। और प्रथम मुख्यमंत्री बने थे नंबूदरी पाद। नेक्स्ट है, नए राज्यों के सृजन की विधायिका शक्ति संसद को प्राप्त है। तो किसको प्राप्त है नए राज्यों के सृजन की विधायिका शक्ति? भारतीय संसद को प्राप्त है। और संसद बनती है लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति को मिलाकर। इसका उल्लेख अनुच्छेद 79 में है। नेक्स्ट है, किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को राष्ट्रपति के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। तो किसके अनुमोदन से सौंपा जा सकता है राज्य लोक सेवा आयोग का कार्य संघ लोक सेवा आयोग को? राष्ट्रपति के अनुमोदन से। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 में संघ के लिए संघ राज्य लोक सेवा आयोग तथा राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। नेक्स्ट है, वर्तमान में संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं और 11वां मौलिक कर्तव्य बच्चों के शिक्षा से संबंधित है। और मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में शामिल किए गए थे, भाग 4 का अनुच्छेद 51 क में। नेक्स्ट है, लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से आते हैं। और प्राक्कलन समिति भी एक महत्वपूर्ण समिति है, जिसमें 30 सदस्य होते हैं और सारे सदस्य लोकसभा से आते हैं। अगला प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रिपोर्ट पर उचित कार्रवाई की अंतिम जिम्मेदारी संसद की होती है। किसकी होती है? कैग की रिपोर्ट पर अंतिम कार्रवाई संसद करती है। और कैग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। और कैग का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में है। नेक्स्ट है, किसी राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए राज्य का विधानमंडल उत्तरदायी है, यानी राज्य आकस्मिकता निधि का गठन राज्य विधानमंडल करता है। नेक्स्ट है, भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, सही है। नेक्स्ट है, उसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए, ये भी सही है। नेक्स्ट है, वह संसद का सदस्य नहीं होता, ये बात भी सही है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, ये भी बात सही है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति होती है। वर्तमान में वेणुगोपाल महान्यायवादी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा को 14 दिन के अंदर धन विधेयक पर अपनी संस्तुति देनी होती है।
और धन विधेयक पर लोकसभा का एकाधिकार होता है। राज्यसभा यदि धन विधेयक में कोई संशोधन करती है तो लोकसभा मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती है उसको। नेक्स्ट है भारतीय पेटेंट कानून 1972 में लागू हुआ। नेक्स्ट है राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र त्रिची में स्थित है। तो त्रिची कहाँ पड़ता है? केरल में। तो केला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? त्रिची तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के त्रिची में है। नेक्स्ट है दो दाल वाली तिलहन फसल कौन सी है? तो है मूंगफली। नेक्स्ट है किसान क्रेडिट कार्ड 1998-99 में शुरू हुआ। नेक्स्ट है कृषि क्षेत्र का शीर्ष बैंक कौन सा है? तो नाबार्ड है, जिसकी स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिशों पर 1982 में की गई थी। नेक्स्ट है भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति कब घोषित की गई? तो 2000 में घोषित की गई। और विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज अधिनियम 2005 में बना था और 6 में लागू हुआ था। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। तो जेनेवा कहाँ है? ये स्विट्जरलैंड का एक शहर है और स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा नहीं बर्न है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी और भारत इसका संस्थापक सदस्य है। नेक्स्ट है एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट है क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है और खाने के नमक में सोडियम होता है। खाने के नमक का सूत्र है सोडियम क्लोराइड रासायनिक नाम। नेक्स्ट है पौधों के लिए लोहा, जस्ता, मैग्नीज सूक्ष्म तत्व है। गंधक सूक्ष्म तत्व नहीं है पौधों के लिए। अगला देखते हैं 42। गोल्डन चावल विटामिन ए का प्रचुर स्रोत होता है। तो गोल्डन चावल बीटा कैरोटीन युक्त होता है और इसकी खोज में जीएस खुश का महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट है दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैगनी रंग का होता है और सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य होता है लाल रंग का। तो जिस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है उसकी आवृत्ति सबसे कम होती है, यानी लाल रंग की आवृत्ति सबसे कम होती है और तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है और बैगनी रंग के साथ उल्टा होता है। नेक्स्ट है फलों को पकाने में एथिलीन जिम्मेदार होती है। एथिलीन, एसिटिलीन ये सब फलों को पकाती है। नेक्स्ट है विटामिन ए, सी, ई, डी में कौन शरीर में भंडारित नहीं होता? तो है विटामिन सी। तो जो विटामिन जल में घुलनशील होते हैं वो यूरिन के माध्यम से निकल जाते हैं। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी जल में घुलनशील है, इसलिए भंडारित नहीं होते। नेक्स्ट अफीम बिना पके फल के लेटेक्स से प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं सुनहले चावल में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, रिपीट हो गया है। नेक्स्ट जैव विविधता का आशय है किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी। और जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले रोजेन ने किया था। नेक्स्ट है विटामिन बी12 में कोबाल्ट होता है और विटामिन बी12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है और रक्ताल्पता से इसका संबंध है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण कब बना? 2003 में और इसका मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट है जलीय फर्न जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है, तो वह कौन सा है? एजोला है, एक प्रकार का जलीय फर्न है जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के लिए अधिक प्रभावकारी कौन सा रंग है? तो लाल रंग है। नेक्स्ट है ओजोन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड में सर्वाधिक हानिकारक कौन सी है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि ये रक्त में मिश्रित होने पर थक्का बना लेती है जिससे व्यक्ति की मौत हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं प्रकाश संश्लेषण से प्राप्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? जल से आती है। H2O से जल, यानी जल से ऑक्सीजन निकलती है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। नेक्स्ट है सोयाबीन की फसल मुख्यतया बुंदेलखंड में उगाई जाती है। नेक्स्ट है सोनभद्र चूने के पत्थर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इलाहाबाद में ग्लास सैंड का उत्पादन होता है और ललितपुर में तांबा पाया जाता है और ललितपुर में यूरेनियम भी पाया जाता है, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है।
और मिर्ज़ापुर में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले खनिज पाया जाता है। नेक्स्ट है डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड, कानपुर में स्थित है, विकलांगों के लिए। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में स्थित है। तो कहाँ स्थित है केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय? उत्तर प्रदेश के झांसी में। नेक्स्ट है लकड़ी के खिलौने वाराणसी में बनते हैं, खेल का सामान मेरठ में बनता है, पीतल की मूर्तियाँ मथुरा में बनती है। पीतल की मूर्तियाँ मथुरा में बनती है, इसको याद रखिएगा। दिया सिलाई के लिए बरेली प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है गुरु पूर्णिमा पर्व व्यास ऋषि को समर्पित है। तो इसमें व्यास ऋषि की पूजा शिष्य करते हैं। नेक्स्ट 26 दिसंबर 2004 को आई सुनामी ने कोरोमंडल तट को सर्वाधिक प्रभावित किया था। तो याद रखिएगा सुनामी कब आई थी? 2004 में, वो भी 26 दिसंबर को। और भारत में सबसे ज़्यादा नुकसान कहाँ हुआ? तो कोरोमंडल तट। तो तमिलनाडु तट को कोरोमंडल तट कहते हैं और केरल तट को मालाबार तट कहते हैं। नेक्स्ट है सांस्कृतिक विडंबना के कारकों में धर्म, कानून, परंपरा कारक हैं लेकिन राजनीति कारक नहीं। यानी सांस्कृतिक विडंबना के कारकों में धर्म शामिल है, कानून और परंपरा, राजनीति नहीं। 2 प्रश्न और छूट गए थे कि चंपा किसकी राजधानी थी? तो अंग की राजधानी थी। और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। इसी प्रकार जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख है। तो इसको ऐसे याद रखिएगा, अंग भंग, यानी अंगुत्तर निकाय, भंग से भगवती सूत्र में है। और एक प्रश्न और आया था कि द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित हुई थी? तो यह आयोजित हुई थी वैशाली में। तो इसको चारों याद रखिएगा, पहली राजगीर, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, चौथा कश्मीर के कुंडलवन में। राबय पाक वर्ड से याद रहेगा। तो दोस्तों ये समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2014 के प्रश्नों का हल था। इसमें मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही लिया है ताकि इसका क्विक रिवीजन आप कर सकें। तो वीडियो देखने के बाद यदि ये प्रश्न जो मैं लाया था छांट के अच्छे लगे हों तो लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।